अल्लाह करे आप वहां से सुने जहां से मैं सुना रहा हूँ। आज मंसूब है दिन उससे जिससे पूछा गया कि कोई हसरत है आपकी जो आप लेकर अपने दिल में इस दुनिया से जा रहे हैं। उसने कहा कि 2 हसरतें हैं। लोग हैरान हुए, इमाम अली, मौला आपके दिल में कोई हसरत रह गई? लोग हसरत करते हैं कि बहादुर हों आप वो जिसने मरहब को पिछाड़ फेंका। लोग हसरत कहते हैं कि ऊंचे खानवादे में शादी हो आप दामादे रसूल हैं, शौहरे बतूल हैं। लोग ख्वाहिश करते हैं कि बच्चे अच्छे हों आप तो हसन हुसैन गाजी ज़ैनब सलामुल अलैहा इनके वालिद हैं। लोग ख्वाहिश करते हैं कि अमीर हों आप अमीरे कायनात हैं। आपकी कोई हसरत, आपकी कोई ख्वाहिश? मेरे मौला ने कहा कि 2 हसरतें लेकर इस दुनिया से जा रहा हूं। जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं। मौला के आखिरी खुतबात सुनिए जो कि उन्होंने अपने शब ज़रबत से कुछ अरसा पहले देने शुरू किए। हर खुतबे में ये कहा, पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान, पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। लोग आगे पूछते थे, बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, बताएं दीवार के उस तरफ क्या है। मौला फरमाते थे, मुझे आजमाने के लिए नहीं अपनी बेहतरी के लिए पूछो। पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। वाह खुदा, सतर अभी दिल में उतरी है, मैं आपको अभी अता कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि मैंने सोची है, मैं कहूँ कि मैं घर में सोच के समंदर में डूब के ये मोती निकाल के लाया हूँ, खुदा की कसम मुनाफकत होगी, मैं मुनाफकत नहीं करता। ना मेरा इतना जहन है, ना मेरा इतना दिमाग है, ना मेरी इतनी सोच है कि ये सतर मैं ढूंढ के ला सकूं। आपसे अभी जुमला कहते हुए, मुखातिब होते हुए, गुफ्तगू करते हुए दिल में सतर उतरी है, अभी आपके हवाले कर रहा हूँ। और ये सतर कहने वाले की सफ में नहीं, सुनने वाले की सफ में बैठकर आपको सुना रहा हूँ। मौला ने क्या कहा कि पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं हो सकता है किताबों में ना मिले। बा खुदा, इमाम फरमाते हैं कि एक तो इल्म वो है जो तुम सीखते हो, सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, किसी से कोई आलिम बोल रहा है, कोई शख्स बात कर रहा है, कहीं लिखा है, तुमने पढ़ लिया, जान लिया। एक इल्म वो है जो तेरे अंदर पोशीदा है, जिसकी गिरें हम खोलते हैं। अब जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात आप तक पहुंच जाए, खुदा की कसम इस महफिल, इस शो का नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी के 5 मिनट आने वाले दे दें, कुछ भी कर रहे हैं 5 मिनट मुझे दे दें। अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ, शायद ये बात आपको मेरे जाने के बाद बहुत वक्त तक कुछ सोचने पर मजबूर करती रहे कि मैंने क्या कहा है, लेकिन आपको कसम उस जात की जिसके हाथ में आपकी जान है, जो कुल कायनात का मालिक है, आपने ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना कि ये बात मैंने कैसे कह दी, मेरी सिर्फ जुबान है। जुमला आपको खुद बताएगा वो कहां से आया है। मौला ने फरमाया कि पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, फायदा उठाओ मुझसे कि इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। लेकिन अब सवाल यहां पर ये है, सर झुका के हाथ बांध कर कहें मौला ये तो ज्यादती हो गई। उस दौर में आप जाहिरी तौर पर मौजूद रहे, उनको कहते रहे फायदा उठाओ, किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा। आप हाजिरी देने के बाद इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। हमारा कसूर ये कि हम बाद में आए, हमारा कसूर ये कि हम बाद में आए। मौला ये तो ज्यादती हो गई।
ठीक है, मानते हैं कि हम इतने पाक साफ नहीं, इतने परहेजगार नहीं, इतने खुदा ताला के करीब नहीं, लेकिन झूठे मुंह ही सही, मक्कारी ही करते सही, नकल ही करते सही, मुनाफकत ही करते सही, आपके नाम का दम तो भरते हैं। हमें मौका क्यों ना मिला? हमें मौका क्यों नहीं मिला? हमें मौका क्यों नहीं मिला? क्या आप हमें कहें सलूनी? पूछो क्या पूछना चाहते हो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। हमें ये मौका क्यों नहीं मिला? अजब नहीं, अजब नहीं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ये फरमाएं, तुमने ये नहीं सुना कि कयामत बर्पा होगी तो सबसे पहले खुदा ताला इस दुनिया से क्या उठाएंगे? बात मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। जुमला यकीनी तौर पर मैं खोलूंगा। मैं आबे हयात आपको दिखाकर चखा के न जाऊं, इतना कम ज़र्फ में नहीं। अमानत में खयानत कर जाऊं, इतना कम ज़र्फ में नहीं। अमानत में पूरी आपको सौंप के जाऊंगा, लेकिन अहले इल्म से मुखातिब होने का मजा अपना है। कयामत बर्पा होगी तो पहली चीज क्या उठाई जाएगी दुनिया से, आपको पता है? ओए होए 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 होए, आप बेफिक्र रहें, मैं अमानत पूरी सौंप के आपको जाऊंगा। सवाल फिर कर रहा हूं, आप किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? ये किसी खास मकतबा फिक्र की बात नहीं, हर मकतबा फिक्र इस पे मुत्तफिक है कि रोज़े क़यामत एक चीज है जो सबसे पहले, जैसे ही सूर फूका जाएगा वहां से वो चीज उठना शुरू हो जाएगी। क़यामत का दिन जैसे ही आएगा दुनिया से उस चीज को ले लिया जाएगा, सबसे पहले उस चीज को दुनिया से उठा लिया जाएगा। वो चीज क्या है? ऐसे कैसे हो जाए कि कोई ये कह जाए कि मौला ये तो ज्यादती हुई, हमें मौका नहीं मिला। मौका मिला, मौका कैसे मिला? मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। रिवायत है कि जब सूर फूंका जाएगा, कयामत का सूर फूंका जाएगा, तो कुरान पाक के हरूफ मिटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कुरान उठा लिया जाएगा। आप कुरान खोलेंगे, कुरान के हरूफ नहीं होंगे वहां पर। खुदा ताला कहेगा ये तुम्हारी हदायत के लिए दुनिया तक तुम्हारे साथ था, अब वक्त खत्म हो चुका। जो इससे पूछना था, जो इससे जानना था, जो इससे फैसला लेना था, जो इससे फायदा लेना था, वो दुनिया तक था। मैं बयान कर रहा हूं, तू सुन रहा है, न जाने मैं कैसे बयान कर रहा हूं, न जाने तू कैसे सुन रहा है। अब जरा जाकर ये सर्च कीजिएगा कि नातिके कुरान कौन है। अल्लाह अकबर, मैं बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। खुदा ताला आपके दिलों की गिरें खोले, मेरी जुबान की गिरहा खोले, मेरी जुबान मेरे अल्फाज में तासीर पैदा करे कि जो बात, जो अमानत मैं आप तक सौंपना चाहता हूँ मैं सौंप पाऊँ। अब जरा ये सर्च कीजिए कि नातिके कुरान कौन है। वो अभी भी सदा दे रहे हैं, सलूनी पूछ मेरे से जो पूछना चाहता है, फायदा उठा मुझसे जो फायदा उठाना चाहता है, इससे पहले कि मैं तेरे दरमियान मौजूद ना रहूं। हैदरियम कलंदरम बंदाए मुर्तजाली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम। हैदरियम कलंदरम बंदाए मुर्तजाली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम। सगे सगे कुए शेरे यज़दानम, बाद ज़लीमन दानिस्तम, अली वलीउल्लाह अज़ल गुफ्तम, कलंदरी मन कमर बस्तम, मौला हैदरियम हैदरियम हैदरियम। अगरचे कतराए शबनम न पोएद बरसरे खारे, अगरचे कतराए शबनम न पोएद बरसरे खारे, मनम कतराए बरसरे खारे, मीरक्सम मीरक्सम मीरक्सम। इसी कैफियत के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें आप।